नमस्कार दोस्तों। आज के हम करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले पिछली करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? कोरियन एयरलाइन को। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो ये किसके नाम पर रखा है? विद्या बालन के नाम पर रखा है। हाल ही में स्पर्श प्रणाली भारत के किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की? तो यह शुरू की पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण किस देश में खोजा गया? तो जो दुनिया का सबसे पुराना आभूषण ये जर्मनी में खोजा गया। ये तो पुराने करंट अफेयर के प्रश्न। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आज के करंट अफेयर को। तो आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो इसके जो ऑप्शन है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक के द्वारा भारतीय सेना के साथ समझौता किया गया है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसके जो ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल। तो यह भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन ये हुआ है उत्तराखंड राज्य में। अब ये प्रश्न में दे रहा है क्रिप्टोगेमिक गार्डन, आखिर अब ये है क्या? तो जो उत्तराखंड का जो देहरादून है, इसमें इस क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। यह गार्डन 900 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस गार्डन में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इस गार्डन में बिना बीज वाले पौधे जैसे कवक, शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइटा इत्यादि की प्रजातियां लगाई गई। यही है क्रिप्टो गार्डन। क्रिप्टो गार्डन बिना बीज वाले पौधों को इतनी ऊंचाई पर लगाया गया है जिसमें जो लाइकेन, कवक, ब्रायोफाइटा इस तरह की प्रजातियों के लगभग 500 प्रकार के पौधों को यहाँ पर लगाया गया है। तो यही है क्रिप्टोगेमिक गार्डन, जिसका जो उत्तराखंड के देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन है इसके, साइना नेहवाल, एशले बार्टी, सानिया मिर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब ये जीता है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी यह एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है और इन्होंने इन्होंने हाल ही में जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसके जो ऑप्शन है, इजराइल, गाम्बिया, बहरीन, जापान। तो किस देश के साथ इसका समझौता किया गया है? तो ये जो समझौता हुआ है ये गाम्बिया देश के साथ हुआ है। गाम्बिया के साथ कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के लिए भारत ने एक समझौता किया है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री अभी अहमद ने चुनाव में भारी मतों से विजय हासिल की है। यह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी अहमद ये किस देश के प्रधानमंत्री जो भारी मतों से जीत हासिल करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है, इथोपिया, जिबूटी, चाड, इनमें से कोई नहीं। तो अभी ये किसके मुख्यमंत्री बने? तो यह बने हैं इथोपिया देश के मुख्यमंत्री बने। और इथोपिया यह अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला एक देश है, यानी कि इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और इथोपिया से जैसे कि याद हो तो जो भारत के जो राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद, इनकी पहली जो यात्रा थी ये वो इथोपिया, जिबूटी, इन्हीं देशों की यात्रा पर गए थे भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी किसके द्वारा लिखी गई है? तो द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, यह जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? इसकी जो ऑप्शन है, राम नारायण, बलजीत कौर, अरुंधति रॉय, इनमें से कोई नहीं। तो द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई बलजीत कौर तुलसी के द्वारा। अब इस जो ये पुस्तक लिखी गई गुरु गोविंद सिंह जी पर लिखी गई है। नाम
नाम में भी इनका नाम आ रहा है। और गुरु गोविंद सिंह ये कौन थे? तो ये सिखों के जो है 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी। हाल ही में शेर बहादुर देवबा किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो शेर बहादुर देवबा किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? इसके जो ऑप्शन है, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। तो शेर बहादुर देवबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं नेपाल के। नेपाल के जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे, इन्हें इन्हें हटाकर वहाँ पर नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जिनका नाम है शेर बहादुर देवबा। और नेपाल नेपाल भारत का एक स्थलीय पड़ोसी राज्य है। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू राजधानी है। जैसे कि आपको पता होगा, भगवान श्री राम का जन्म भारत के अयोध्या में हुआ, और माता जानकी जी का जन्म जो जनकपुर पड़ता है, ये है नेपाल में पड़ता है। तो भारत और नेपाल के मध्य अयोध्या से जनकपुर के लिए बस सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। और अभी हाल ही में जो नेपाल है, ये नक्शे पे लेके भी चर्चे में रहा था। जैसे भारत का जो नक्शा है, भारत और नेपाल के जो बॉर्डर पे उत्तराखंड का एक जगह पड़ती है काला पानी, जिसे लेकर नेपाल ने काफ़ी विवाद किया था। नेपाल जो उत्तराखंड का काला पानी जो जगह है, इसको अपना क्षेत्र होने का दावा कर रहा है। यही लेके इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी विवाद में रहा। और अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो यह किसके द्वारा किया गया? यह किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी योजना का उद्घाटन मनोज सिन्हा कौन है? ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिन्होंने अभी श्रीनगर स्मार्ट सिटी योजना का उद्घाटन किया है। स्मार्ट सिटी योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2015 में ही स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत भारत के सभी राज्यों में से कुल 100 सिटियों को स्मार्ट सिटी योजना के रूप में कन्वर्ट किया जाए। अब ये स्मार्ट सिटी, देखो स्मार्ट सिटी से मतलब है एक ऐसा शहर जहाँ पर लगभग हर ज़रूरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, जिसके लिए हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े। यही है स्मार्ट सिटी से तात्पर्य। तो मोदी के द्वारा देश में, भारत में जो 100 स्मार्ट सिटियों का उद्घाटन किए जाने की घोषणा की गई, यानी 100 शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया जाएगा। और अभी इसी महीने लास्ट रिपोर्ट जारी हुई थी पिछले वीडियो में, जिसके क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो सिटीज़ चुनी गई हैं, उनके जो कार्य के अकॉर्डिंग उनको पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें से इस स्मार्ट सिटी मिशन में जो सबसे पहला राज्य था, ये था उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पर जो राज्य रहा था, ये रहा था मध्य प्रदेश। पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश। जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 20 पुरस्कारों में से सर्वाधिक 11 पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिए गए। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल बनाए गए। तो जब से ये जम्मू कश्मीर पहले तो एक ही राज्य था, और इसका जो 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस समय पे जो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, वो हैं कृष्णा माथुर हैं, और जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ये हैं मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जब जम्मू कश्मीर बनाया गया था, तो उस समय से जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तब से क्रम के अनुसार जो है मनोज सिन्हा ये दूसरे क्रम के उपराज्यपाल हैं। और इन्हीं जो उपराज्यपाल हैं, जो मनोज सिन्हा, इनके द्वारा ही श्रीनगर स्मार्ट सिटी योजना का उद्घाटन किया गया है। और अभी यहाँ पर जो भारत में 31 विधानसभाएं हैं, तो जिसमें से एक जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है। तो ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जैसे कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसमें कोई विधानसभा नहीं है।
और जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, साथ ही इसमें विधानसभा भी रहेगी। यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ दिल्ली की तरह उपराज्यपाल रहेगा और चुनाव भी होंगे। विधानसभा है तो यहाँ पर चुनाव भी होंगे और मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। अभी यहाँ पर वर्तमान में बात की जाए तो जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, तब से यहाँ पर राज्यपाल का ही शासन है, यानी कि राष्ट्रपति शासन ही है, यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं। क्योंकि जो नया राज्य जब से बनाया गया है, अभी इसका परिसीमन होगा, उसके बाद यहाँ पर सीटें अलॉट की जाएंगी, कितनी सीटें रखनी है, उसके बाद तब यहाँ पर चुनाव होगा। तो अभी तक परिसीमन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसी वजह से यहाँ अभी जम्मू कश्मीर में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका 2021 का खिताब, ऑप्शन है इसके कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली। तो कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर है ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के द्वारा कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता गया। अर्जेंटीना यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिका में पड़ने वाला एक देश है अर्जेंटीना। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में माधव मोघे का निधन हो गया है, यह कौन थे? माधव मोघे जिनका निधन हुआ है ये कौन थे? ऑप्शन है राजनेता, एक्टर, मिमिक्री आर्टिस्ट और लेखक। तो जो माधव मोघे जिनका निधन हुआ है ये कौन थे? तो ये थे मिमिक्री आर्टिस्ट। माधव मोघे एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करें और इस तरह के वीडियोस और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।